तो बोला शिव को भोला भंडारी कहेंगे, एक ही शिव है, तो एक शिव कैसे कहा जाए? ब्रह्मा के लिए कहा जाए? अगर ब्रह्मा के लिए कहा जाए तो ब्रह्मा की मूर्तियां होनी चाहिए, बननी चाहिए, बनती हैं। ब्रह्मा के मंदिर होने चाहिए, मंदिर बनते हैं? नहीं बनते। ब्रह्मा की पूजा होती है, पूजा भी नहीं होती। और शिव की तो पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? अरे पूजा किसकी होती है? नहीं, निराकार तो आपकी आत्मा भी है। नहीं, पूजा होती है पवित्रता की। काय की पूजा होती है? प्योरिटी की पूजा होती है। और वो सामान्य रूप से प्योर नहीं है। क्या? सामान्य रूप से प्योर नहीं है। क्या कहते हैं? कैसा प्योर है? अरे भूल गए? एवर प्योर है। एवर प्योर का मतलब और दूसरी कोई आत्मा नहीं हो सकती जो इतना एवर प्योरिटी का काम करके दिखाए। कैसी एवर प्योरिटी? जिसकी यादगार मंदिर में रखी हुई है। क्या है? उसका लिंग ही पूजा जाता है। देवताओं की और इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन शिव का लिंग ही पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि और इंद्रियों से तो पवित्र बन सकते हैं देवताएं, और देवताएं पवित्र बने थे, इसलिए कहा जाता है मुख कमल, नेत्र कमल, हस्तपाद, पाद कमल, हस्त कमल। कमल से उपमा देते हैं, लेकिन उनकी लिंग से उपमा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि दुनिया में काम के ऊपर विजय एक के अलावा और किसी ने नहीं पाई। 100% विजय। और वो विजय अखाड़े में युद्ध हो तब ही विजय कही जाएगी, या अखाड़े में आए ही नहीं और विजय हो जाए हैं, तो उसका यादगार मंदिर में अखाड़ा दिखाया गया है। पार्वती दिखाई गई है। भले बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। किससे कहा? किससे कहा तुम सब पार्वतियां हो? हैं? आत्मा से कहा। अच्छा, पुरुष पार्वती हैं? पार लगाएंगी? पुरुषों की आत्माएं पार लगाने वाली हैं। जैसे पार्वती, धनवती कहा जाता है ना, तो पुरुषों से कहा जाता है स्वर्ग के द्वार खोलो? नहीं कहा जा सकता। जो कन्याएं माताएं हैं उनको कहा तुम सब पार्वतियां हो। क्यों? क्यों कहा? क्योंकि कन्याएं माताएं ही ये ऐसी शक्तियां बन सकती हैं जो पुरुषों को पार लगा सकती है। कैसे? कायदे अनुसार या बेकायदे अनुसार? कायदे अनुसार। वो भी टाइम आएगा कि बराबर बराबर पुरुषार्थी रुद्रमाला के और विजयमाला के संस्कारों से एक होकर के मिलेंगे और संसार के सामने ये साबित कर सकेंगे कि साथ रहते हुए, साथ सोते हुए, एक घर में रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, फिर भी काम इंद्रिय पर विजय परसेंटेज में जरूर पा सकते हैं। और सन्यासी क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं ये तो बहुत असंभव है।
ये संभव हो ही नहीं सकता। और बाबा क्या कहते हैं? यही संभव है। और ये उन आत्माओं के लिए संभव है जो रुद्रगण कहे जाते हैं। क्या रुद्रगण का मतलब क्या हुआ? रुद्रगण किसकी औलाद? महारुद्र की औलाद, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं और रुद्रगण। तो उनकी यादगार है शालिग्राम। कितने शालिग्राम बनाते हैं? ज्यादा से ज्यादा लाख तो सामान्य रूप से बनाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने बनाते होंगे? है 1,00,000 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं, 9 लाख। वो प्रैक्टिकल में होते हैं, है प्रैक्टिकल में वो पत्थर या मिट्टी के बनाते हैं। वो मिट्टी प्रैक्टिकल में होती है कि जो सूक्ष्म प्रवेश करने वाले होते हैं उनकी अपनी मिट्टी होती ही नहीं, होती है। अरे 4.5 लाख इस धरती पर प्रैक्टिकल में होते हैं और 4.5 लाख उनमें प्रवेश करते हैं। तो शालिग्राम किसकी यादगार बनाए जाते हैं? है? शालिग्राम उनकी यादगार है जो मिट्टी या पत्थर के प्रैक्टिकल में चैतन्य होते हैं और वो ऐसी स्टेज बनाते हैं शालिग्राम की, निराकारी स्टेज। उनकी यादगार है जो पूजे जाते हैं रुद्र यज्ञ में। और उनके साथ एक बड़ा लिंग रखा जाता है। बड़ा क्यों? अरे बड़ा काम किया इसलिए बड़ा रखा जाता है। शालिग्राम छोटे छोटे बनाए जाते हैं, तौल के बनाए जाते हैं कि 1 मिलीग्राम ज्यादा है कि 1 मिलीग्राम कम है, नहीं, छोटे बड़े होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, छोटे बड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उन रुद्रगणों में से एक है जो शिव के साथ समान स्टेज में ऐड हो जाता है। यही कारण है कि शिव जब आते हैं तो पहले पहले किस में प्रवेश करते हैं? ज्ञान नेत्र प्रत्यक्ष करने के लिए किस में प्रवेश करते हैं? हैं? शंकर में प्रवेश करते हैं। तो शंकर क्या हुआ? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो शंकर भी पहले पहले क्या हुआ? ब्रह्मा हुआ। और जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं उन ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर हुआ या नंबरवार हुआ? अव्वल नंबर हुआ। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है क्या? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो कैसा ब्रह्म है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारी जितने भी हैं, जो ब्रह्मा सो विष्णु की भुजाएं बनते हैं, उन भुजाओं को चलाने वाला कौन? साधारण ब्रह्म या परम ब्रह्म? परम ब्रह्म। वो भुजा नहीं है, क्या है? भुजाओं को चलाने वाला है। इसलिए शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता? शंकर का नाम जोड़ा जाता।